यह रात बाकी रातों जैसी नहीं थी। अस्पताल के गलियारे में फैली खामोशी एक घुटन सी पैदा कर रही थी। अनन्या अपनी शिफ्ट में अकेली इस शांति को महसूस कर रही थी जो किसी तूफान से पहले की खामोशी थी। डॉक्टर आनंद के लिए यह अस्पताल सिर्फ एक इमारत था, लेकिन अनन्या को इसमें एक आत्मा महसूस होती थी जो सांस ले रही थी, पर किसी के ही पीड़ा में थी। दीवारों पर लगे पुराने चित्रों से झांकती परछाइयां किसी अनसुनी कहानी की गूंज थी। रात के 2 बजे अनन्या अपनी मोबाइल स्क्रीन को देख रही थी जब अचानक स्क्रीन पर एक अजीब सी तस्वीर उभर आई। यह तस्वीर एक औरत की थी जिसके चेहरे पर दर्द था और आंखें पूरी तरह काली थी। तस्वीर कुछ ही सेकंड में गायब हो गई, पर अनन्या के मन में एक डर छोड़ गई। हॉस्पिटल के गलियारे में दूर से 302 नंबर का कमरा नजर आ रहा था। कमरे के दरवाजे पर लगा कार्ड खाली था। जब अनन्या ने अपनी राउंड पूरी कर ली तो उसकी आंखें उस कमरे पर जाकर रुक गईं। अंदर से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। अनन्या ने घबराकर डॉक्टर आनंद को बुलाया। क्या हुआ अनन्या, तुम्हारा चेहरा पीला पड़ गया है। हाँ डॉक्टर, इस कमरे में कुछ अजीब सा है। आनंद मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने कहा, यह सिर्फ तुम्हारी कल्पना है, इस कमरे में कोई नहीं है। दोनों ने मिलकर दरवाजा खोला। अंदर का नजारा भयानक था। दीवारें खून से भरी थीं और छत पर उल्टे लटके हुए कुछ कपड़े थे जो किसी इंसान के होने का एहसास दिला रहे थे। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और एक पुराना मरीज का चार्ट जमीन पर गिर गया। उस चार्ट पर मरीज के नाम की जगह माया लिखा था और उसकी मृत्यु का समय आज की रात का था। चार्ट पर बना हुआ निशान तहखाने की ओर इशारा कर रहा था। डॉक्टर आनंद ने अनसुना करते हुए कहा, चलो हम चलते हैं। लेकिन अनन्या की जिज्ञासा जाग गई थी। मैं तहखाने में जाऊंगी डॉक्टर, मुझे लगता है इस राज को सुलझाना होगा। डॉक्टर आनंद घबरा गए। उन्होंने कहा, यह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। पर अनन्या नहीं रुकी। वह टॉर्च लेकर तहखाने की ओर बढ़ी। तहखाने में अंधेरा और घुटन थी। हवा में एक अजीब सी नमी थी और दीवारों से पानी रिस रहा था। तहखाने के बीच में एक पुरानी मेज पर एक डायरी रखी थी। अनन्या ने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। यह डायरी 50 साल पहले के एक डॉक्टर ने लिखी थी जो डॉक्टर आनंद के पिता थे। डायरी में लिखा था कि उन्होंने एक नर्स जिसका नाम माया था, वो एक गलत इंजेक्शन देकर मार दिया था ताकि वह अपनी गलती छुपा सके। अनन्या की सांस रुक गई। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा। एक काली परछाई उसकी तरफ बढ़ रही थी। यह माया की आत्मा थी। इसने अनन्या की गर्दन को जकड़ लिया और कहा, मैं यहां सालों से अपने न्याय का इंतजार कर रही हूं। तभी मिस्टर सिन्हा, जो वहां के बूढ़े चौकीदार थे, वहां पहुंचे। उनके हाथ में एक प्राचीन ताबीज था जो अंधेरे में चमक रहा था। उन्होंने कहा, अनन्या, तुम्हें इस ताबीज को उसकी आत्मा के पास ले जाना होगा। अनन्या ने बिना सोचे समझे ताबीज को उठाया। उसने देखा कि डॉक्टर आनंद के पिता की आत्मा भी वहां थी। वह मदद के लिए चीख रही थी। माया की आत्मा ने डॉक्टर आनंद को हवा में उठाया और उनकी सांस रोक दी। अनन्या ने हिम्मत करके ताबीज को माया की आत्मा की ओर फेंका। ताबीज जैसे ही माया की आत्मा को छुआ, एक तेज रोशनी निकली और पूरी जगह रोशन हो गई। अगले दिन सुबह अनन्या उस अस्पताल में वापस आई। मिस्टर सिन्हा ने उसे बताया कि उस रात क्या हुआ था। उन्होंने कहा, माया की आत्मा को आखिरकार न्याय मिल गया। डॉक्टर आनंद के पिता की आत्मा को भी अब शांति मिल गई होगी। अनन्या ने उस अस्पताल को छोड़ दिया। उसने अपनी जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, पर वह हमेशा उस रात की परछाइयों को याद रखेगी।